रात के सन्नाटे में सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे एक महिला खड़ी थी, चेहरा भीगा हुआ, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर कमकपाती हंसी। उसकी आवाज़ धीमी थी, जो दिखता है वो होता नहीं। मेरे पति की सच्चाई क्या थी, शायद आप यकीन न करें। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें कुछ पन्ने भीगे हुए थे। वो धीरे धीरे उन पन्नों को पलट रही थी, हर पन्ना जैसे उसके दिल का कोई राज खोल रहा हो। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी शादीशुदा जिंदगी की जो बाहर से हंसती खिलखिलाती नजर आती थी, लेकिन भीतर कहीं कोई बड़ा सच छुपा था। लोग कहते थे, तुम कितने परफेक्ट पति हो, पर मुझे हमेशा लगता था तुम कुछ छुपा रहे हो। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से डायरी पर जूम करता है। पन्ने खुलते हैं और दर्शक सोचते हैं, आखिर इस पति की सच्चाई क्या थी। कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। वही महिला अब खुशहाल दुल्हन के रूप में नजर आती है। शादी का मंडप, रोशनी, हंसी और शोरगुल। उसके पति अर्जुन सबके बीच खड़े हैं, आत्मविश्वास से भरे, हंसमुख और परफेक्ट जेंटलमैन। लोग कहते, क्या जोड़ी है, जैसे फिल्म की हीरो हीरोइन। दुल्हन की आंखों में उम्मीदें और दिल में सपनों का समंदर। शायद यही वो है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूं। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब भागने का कोई मौका नहीं, अब तो मेरी हो तुम। सब हंसते हैं, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे जैसे कोई परछाई छुपी हो। दुल्हन की नजरें कुछ पल के लिए रुकती हैं, पर फिर वो मुस्कान में छुप जाती हैं। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही शादी आगे चलकर रहस्यों और सस्पेंस का घर बन जाएगी। शादी के बाद के दिन सपनों जैसे थे। दोनों अक्सर देर रात तक बातें करते, फिल्में देखते और एक दूसरे पर हंसते। एक शाम नायरा किचन में खाना बना रही थी। अर्जुन बाहर फोन पर किसी से तेज तेज बात कर रहा था। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लहजा कुछ अलग था, जैसे वो किसी दोस्त से नहीं, किसी राजदार से बात कर रहा हो। इतनी जल्दी, इतने सीक्रेट्स? मुझे क्यों लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है? वो जैसे ही कमरे से बाहर आई, अर्जुन तुरंत मुस्कुराकर बोला, अर्जुन, क्या बात है, ऐसे देख रही हो जैसे मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। दोनों हंस पड़े, लेकिन नायरा की आंखों में वो हल्की सी बेचैनी थी, एक सवाल जो उसने किसी से नहीं कहा। कहीं ये हंसी सिर्फ एक नकाब तो नहीं? उस पल से उसके मन में शक की पहली चिंगारी जल चुकी थी। नायरा और अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी में प्यार भी था और नोकझोंक भी। एक दिन नायरा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा मोबाइल से प्यार है। अर्जुन ने तुरंत मोबाइल रख दिया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, गलतफहमी है मैडम, मोबाइल तो सिर्फ टाइम पास है, दिल तो आपका ही है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद दोनों पकौड़े बनाते हुए एक दूसरे पर मैदा फेंकने लगे। किचन जंग का मैदान बन गया था। इन हंसी ठिठोली के पलों में कहीं छुपा हुआ था एक गहरा प्यार। पर नायरा का दिल कह रहा था, ये परफेक्ट तस्वीर पूरी नहीं है, कहीं न कहीं कोई अधूरी गाथा जरूर है। एक रात नायरा अचानक उठ गई। अर्जुन कमरे में नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर आई और देखा कि अर्जुन बालकनी में किसी से फोन पर बातें कर रहा था। आवाज दबाई हुई थी, शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन कुछ टुकड़े सुनाई दिए। हाँ, काम पूरा हो गया है, किसी को पता नहीं चलेगा। नायरा का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से पर्दे के पीछे छुपकर देखा,
अर्जुन जैसे ही अंदर आया, उसने तुरंत मोबाइल छुपा दिया। ये कौन सा काम है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? उस रात नायरा पहली बार अर्जुन से डरने लगी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह मजाकिया मूड में था। उसने नायरा को जगाते हुए कहा, मैडम, अलार्म से नहीं उठती तो क्या बैंड बाजा बुलाना पड़ेगा? नायरा हल्की मुस्कान देती है, लेकिन भीतर बेचैनी है। वो चाह कर भी पूछ नहीं पाती कि रात को फोन पर क्या बात हुई थी। दिन भर अर्जुन ने उसके साथ शॉपिंग की, आइसक्रीम खिलाई और मूवी दिखाई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन नायरा का मन कह रहा था, इतना परफेक्ट होना शायद परफेक्ट नहीं होता। एक दिन नायरा ने अर्जुन का मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था। कल रात मिलना है, बात जरूरी है। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। नायरा का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत मैसेज पढ़ा, लेकिन तभी अर्जुन कमरे में आ गया। अर्जुन हंसते हुए, अरे मैडम, चोरी छुपे मेरा फ़ोन क्यों देख रही हो? नायरा सतपका गई। नायरा नकली मुस्कान के साथ, कुछ नहीं, ऐसे ही। अर्जुन ने फ़ोन तुरंत जेब में डाल लिया, लेकिन नायरा का दिमाग अब सवालों से भरा हुआ था। आखिर कौन है ये और क्यों इतनी रात को मिलना चाहता है? अगली रात अर्जुन घर से बाहर निकला। नायरा ने चुपचाप उसका पीछा किया। सड़क सुनसान थी, हल्की धुंध छाई हुई। अर्जुन एक कैफे में दाखिल हुआ और किसी अजनबी आदमी से मिलने लगा। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। नायरा खिड़की से झांक रही थी। कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। नायरा का शरीर कांप गया। नायरा मन ही मन, कौन सा प्लान? ये सब क्या चल रहा है? अगली सुबह नायरा ने अर्जुन से पूछा। नायरा संभलते हुए, कल रात कहाँ थे? अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, ऑफिस का काम था। तुम क्यों पूछ रही हो? नायरा को उसकी आंखों में झूठ नजर आया। उसने सोचा, ये सच क्यों नहीं बता रहा? क्या मेरे पति की जिंदगी का कोई दूसरा चेहरा है? एक दिन घर की सफाई करते हुए नायरा को अर्जुन की पुरानी डायरी मिली। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। बाकी पन्नों में अजीब बातें लिखी थीं। मिशन पूरा करना है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नायरा की सांसें थम गईं। क्या उसका पति किसी खतरनाक मिशन में शामिल था? अब नायरा का दिल रोज डर से भर जाता। अर्जुन रात को देर से आता, फोन छुपाता और कभी-कभी चुपचाप गायब हो जाता। नायरा को लगता, कहीं वो अपराधी तो नहीं? नायरा मन ही मन डरते हुए, क्या मैंने किसी अजनबी से शादी कर ली है? वो अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करने लगी। अब नायरा के सामने सवाल था कि क्या मैं इस सच्चाई को जान पाऊंगी या फिर जिंदगी इसी डर और शक में गुजर जाएगी? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने तय कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे सच कैसा भी हो, मुझे जानना है। नायरा ने तय किया कि अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। एक शाम उसने अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन एक पुराने गोडाउन में पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े थे। सब गंभीर चेहरों के साथ बातें कर रहे थे। नायरा ने छुपकर सुना। हमें जल्द ही मिशन पूरा करना है। उसका दिल धक धक करने लगा। नायरा मन ही मन, ये कौन सा मिशन है? कहीं अर्जुन किसी खतरनाक गैंग का हिस्सा तो नहीं? अर्जुन के चेहरे पर अब अक्सर थकान और रहस्यमय मुस्कान होती। वो नायरा को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन नायरा का मन उससे दूर जाने लगा था। नायरा गुस्से में, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे सब पता चल जाएगा। अर्जुन हल्का सा चौंका, लेकिन तुरंत हंस पड़ा। तुम्हें शक करने की आदत है। एक दिन जब सच जानोगी तो मुझे गलत नहीं कहोगी। ये वाक्य नायरा के दिल में और गहरी चुभन छोड़ गया। एक दिन अलमारी की सफाई करते हुए नायरा को एक छोटा बॉक्स मिला। बॉक्स में अजीब चीजें रखी थी। एक नकली आईडी कार्ड, कुछ कोड वर्ड्स लिखी पर्चियां और एक गन जैसी दिखने वाली वस्तु। नायरा की आंखें चौड़ी हो गई। नायरा सकपकाकर, हे भगवान, ये सब क्या है? उसका दिल कह रहा था। अब कोई संदेह नहीं रहा, मेरा पति जरूर दोहरी जिंदगी जी रहा है।
उस रात नायरा को डरावना सपना आया। उसने देखा कि अर्जुन नकाब पहने हथियार उठाए भाग रहा है और पुलिस उसे पकड़ रही है। नायरा चिल्लाई, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन सपना और हकीकत अब उसके लिए गडमड हो रहे थे। एक दिन नायरा की मुलाकात अर्जुन के पुराने दोस्त समीर से हुई। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, नायरा, अर्जुन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, लेकिन घबराना मत। जिस दिन सब सामने आएगा तुम गर्व महसूस करोगी। नायरा का दिमाग चकरा गया। नायरा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। लेकिन समीर सिर्फ इतना कहकर चला गया, समय आने दो। अब रहस्य और गहरा हो गया। नायरा के लिए अब अर्जुन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। वो सोचती, अगर सच इतना ही डरावना है तो क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी? एक रात जब अर्जुन घर लौटा, नायरा ने उसका सामना किया। नायरा कंपकंपाती आवाज में, तुम कौन हो अर्जुन? मुझे सच जानना है। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द और रहस्य दोनों थे। वो बस इतना बोला, सच जानोगी तो शायद मुझे खो दोगी। एक शाम नायरा ने देखा कि अर्जुन घर में एक काला बैग लेकर आया है। वो बैग भारी लग रहा था। अर्जुन ने जल्दी से उसे अलमारी में रख दिया और बाहर चला गया। जिज्ञासा नायरा पर हावी हो गई। उसने बैग खोला। अंदर कई सारी फाइल्स थीं जिनमें सरकारी मुहर लगी थी। नायरा हैरानी से, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अर्जुन के पास ये कैसे? उसका दिमाग घूम गया। क्या उसका पति किसी सरकारी राज में शामिल था? कुछ दिनों से नायरा ने नोटिस किया कि घर के बाहर कुछ अजनबी लोग मंडरा रहे हैं, कभी कार में बैठे हुए, कभी सड़क के कोने पर खड़े। उसका दिल कह रहा था, ये लोग अर्जुन पर नजर रख रहे हैं। आखिर क्यों? एक रात उसने देखा कि 2 आदमी अर्जुन का पीछा कर रहे हैं। वो डर से कांप उठी। अर्जुन अब और गुप्त हो गया था। एक रात नायरा ने उससे साफ पूछा, नायरा, मुझसे सच क्यों छुपा रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वक्त आने पर सब बता दूंगा, पर वादा करो उस दिन मुझ पर शक मत करना। नायरा रो पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि अर्जुन गलत इंसान नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन अचानक नायरा ने टीवी पर खबर देखी। देश की गुप्त जांच एजेंसी ने एक बड़े आतंकवादी संगठन का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन का नेतृत्व गुप्त एजेंट अर्जुन ने किया। नायरा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नायरा हैरानी से, मतलब अर्जुन एक सीक्रेट एजेंट है? उस रात अर्जुन घर आया। नायरा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें गलत समझती रही। अर्जुन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, मिशन की सच्चाई किसी को बताना मना था। अगर दुश्मनों को पता चलता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। दोनों की आंखों में आंसू थे। अब नायरा की सारी गलतफहमियां टूट गई थीं। उसके दिल में गर्व और प्यार दोनों थे। नायरा, तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे हीरो हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, और तुम मेरी ताकत हो। दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया। अब उनकी जिंदगी में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। नायरा की आवाज सुनाई देती है, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी प्यार और भरोसा ही सबसे बड़ा सच होता है। जिंदगी में रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकती है। जो दिखाई देता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। सच जानने से पहले किसी पर शक करना प्यार को तोड़ सकता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो विश्वास और भी गहरा हो जाता है।